है। आज पवार वंश पढ़ेंगे। मध्यकाल में उत्तराखंड के संदर्भ में मध्यकाल में जो था ना, दो शक्तियों का उदय हुआ। अगर उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, तो ये जो इधर का एरिया बधार का जो क्षेत्र था, इधर तो क्या था, गढ़वाल था, है ना। और यहाँ था कुमाऊं। कुमाऊं के बारे में जैसे कि बता दें, यहाँ किसका शासन था, चंद्रवंश था। और इधर क्या था, पवार। ये क्षेत्र जो था बधारगढ़ के क्षेत्र में बताया था कि इसके लिए युद्ध प्रयास कर रहते थे, युद्ध करते रहते थे। तो इससे पहले कत्यूरियों का शासन था, है ना। तो कत्यूरी लोग यहाँ बसे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब कत्यूरी राज्य का जो विघटन प्रारंभ हुआ, तो वो जगह जगह बढ़ गए। जैसे पाली पछाऊ में हो गए, डोटी में हो गए, है ना, अस्कोट में हो गए, अस्कोट के दरबार हो गए, ये सब जगह जगह बढ़ने चालू हो गए। तो यहाँ जो, अगर इसके तो हमने पढ़ लिया था ना चंद्रवंश के बारे में, तो गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ थे। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये चंद्रवंशी थे। चंद्रवंश के कुछ पूर्वज जो थे वो चले गए थे, उन्होंने यही शासन करा और धीरे धीरे बाद में जाके वो पवार वंश बन गए। लेकिन कुछ का मानना है कि जो जैसे चांदपुरगढ़ था, चमोली में चांदपुरगढ़ था ना, यहाँ से पवार वंश की स्थापना हुई है, तो चांदपुरगढ़ था। तो इसको भी मानते हैं कि ये पहले चंद्रवंशी थे। कुछ लोग मानते हैं कि क्या थे, कत्यूरी थे। कत्यूरी के पूर्वज थे। तो जो गढ़वाल था वो 52 गढ़ों में विभाजित था। कितने गढ़ों में, 52 गढ़ों में। तो ये छोटे छोटे गढ़ थे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करी जाए कि पवार वंश के इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो क्या है, सबसे पहले तो अभिलेख होते हैं, है ना। जो शासकों द्वारा उत्कीर्ण जो अभिलेख हैं वो है पहले, है ना। दूसरा आ गया तुम्हारा साहित्य, ठीक है। जो चंद्रवंश के दरबार में कुछ राजकवि रहते थे, या कुछ कवि हो गए, राजकवियों से इतर जो कवि रहते थे, उन्होंने क्या करी, साहित्य लिखे ना, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, ठीक है। अब साहित्य भी दो प्रकार से, एक तो वो जो राज दरबारी थे, राजदरबारियों द्वारा लिखित ग्रंथ है, और दूसरे मुस्लिम ग्रंथ हो गए, ठीक है। मुस्लिम ग्रंथ भी तो, अब जैसे जो भारत में जो राज कर रहे हैं वो मुस्लिम शासन राज कर रहा है, मुगल वंश शासन कर रहा है। तो जैसे जहांगीरनामा हो गया, अच्छा, और शाहजहांनामा हो गया, हो गया, अच्छा, तारीखे बदायनी हो गया, तारीखे बदायनी। तो ये जो ग्रंथ थे, इनसे भी कुछ पवार वंश का या गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इनसे भी, इनके शासन के बारे में। अच्छा, बात करी जाए अगर दरबारी कवि, जैसे कि मैंने बताया था मानवदय काव्य, मानसा थे ना, तो उनका ही दरबारी कवि था, कवि भरत। तो कवि भरत ने लिखी है मानवदय काव्य। किसने लिखी है, कवि भरत ने। किसका दरबारी था, मानसा का, ठीक है। अच्छा, ये लिखा गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ राजवंश काव्य लिखा है इन्होंने। ये किसने लिखा है, मौला राम, है ना। अच्छा, एक हो गया रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप शाह था ना, एक शासक था प्रदीप शाह, तो उसके दरबार में लिखी गई रामायण प्रदीप। ये लिखी है मेधाकर शर्मा ने, मेधाकर शर्मा, ये भी दरबारी कवि था, इसका प्रदीप शाह। तो कुछ साहित्य ऐसे हैं जो दरबारी द्वारा, मतलब दरबारी कवि, राज दरबारी कवियों द्वारा जो लिखे गए, और कुछ है जो मुस्लिम ग्रंथों से भी इनके शासन की पुष्टि होती है। अच्छा, अभिलेख जो है, इसका जो प्राचीनतम अभिलेख मिला है, किसका, मैंने चंद्रवंश का भी बताया था ना प्राचीनतम, तो 1317 में किसका मिला है,
मेरा सर किसी नाम का अवेश रिवीजन नहीं हो रहा है? स्वयं का अभिलेख लिखा था उसमें। हाँ, एक बात, ये पहला शासक जो है चंद्रवंश का पहला शासक जिसकी पुष्टि उसके स्वयं के अभिलेख में होती है। ठीक है, ऐसी सेम किसमें है? गढ़वाल वंश में सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख मिला है, प्राचीनतम जो अभिलेख मिला है वो मिला है 1455 का अभिलेख, और ये मिला है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। ठीक है, और ये किसका है? जगतपाल का, है ना? तो जगतपाल का ये अभिलेख है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख है गढ़वाल वंश का, यानी पवार वंश का, जो कहाँ मिला है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में है, पौड़ी में है? पौड़ी देवप्रयाग में क्या होता है? हाँ, अलग अलग का संगम होता है। तो कहाँ होता है वो? देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग कहाँ है? पौड़ी गढ़वा। ठीक है, और इसमें जो है जगतपाल को क्या कहा गया है? जजवार। क्या कहा गया है? अच्छा, एक अभिलेख और मिला है, धारसील अभिलेख। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिला है धारसील। ये दो अभिलेख बहुत इंपोर्टेंट है। धारसील अभिलेख जो मिला है ये है धारसील रुद्रप्रयाग में, और ये अभिलेख है तो किसका है? अनंतपाल द्वितीय का। आई थिंक 29वां शासक था ये, आई थिंक। ठीक है, तो इसके पवार वंश को या गढ़वाल वंश के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो हैं, सबसे पहले कौन है? अभिलेख है। ठीक है, अभिलेख में भी सबसे प्राचीनतम अभिलेख क्या है? 1455 का जगतपाल का अभिलेख है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला हुआ है, जिसमें जगतपाल को क्या कहा गया है? जजवार कहा गया है। एक अभिलेख और इंपोर्टेंट है, धारसील अभिलेख, जो कि रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है, और किसका है? अनंतपाल द्वितीय का। ये भी पवार वंश का शासक है, आई थिंक 29वां शासक है ये। ठीक है, दूसरा साहित्य की बात करें तो साहित्य के दो प्रकार के, एक मुस्लिम ग्रंथ हैं। ठीक है, अब जैसे अकबरनामा में, अकबरनामा यानी आईने अकबरी, उसमें कहा गया है कि जब अकबर के समय का कौन था शासक? बलभद्र शाह था ना, सहजपाल था, सहजपाल। तो सहजपाल जब तो उसके समय पर अकबर के समकालीन था, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ग्वालदम का युद्ध हुआ था रुद्र शाह का और रुद्रचंद का और बलभद्र शाह का। तो बलभद्र शाह जो था वो सहजपाल का पुत्र था। ठीक है, जो पहला शासक है पवार वंश का पहला शासक जिसको शाह की उपाधि मिली है, कौन है? बलभद्र शाह। अभी उसकी भी कहानी बताऊंगा कैसे क्या हुआ। साहित्य जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो जो दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए हैं, गणराज वंश का है, मानवदत्त काव्य और रामायण प्रदीप, और भी बहुत से हैं। फतेह कर्ण ग्रंथ है, फतेह ने लिखा है, कई फतेह ने लिखे हैं। ये फतेह कर्ण ग्रंथ भी है, और क्या कहते हैं मौला राम की कितने ग्रंथ हैं। तो ये सब हो गए तुम्हारे कवियों द्वारा लिखे गए, और मुस्लिम ग्रंथ हो गए जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख बदायनी। इसमें भी कुछ पवार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक होते हैं वंशावली। वंशावलियां भी प्राप्त हो गई हैं। वंशावलियां भी अलग अलग जगह से अलग अलग, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग वंशावलियां प्राप्त हुई हैं। जैसे मौला राम ने अलग वंशावली दी अपनी, मौला राम की वंशावली अलग है। फिर बैकेट ने अलग अपनी वंशावली अलग दी है। और क्या कहते हैं विलियम ने अपनी वंशावली अलग दी है। फिर एक वंशावली एटकिंसन को मिली है अल्मोड़ा में,
वंशावली होती है कि राजा, सबसे पहला राजा कौन था, दूसरा राजा कौन था, तीसरा कौन था, वंश बटे हुए उनके। ठीक है, जो टोटल राजा जो हुए ना पवार वंश में, जो टोटल राजा वो 60 राजा हुए। ठीक है, तो वंशावलियां जो मिली है अलग अलग मिली है, लेकिन सबसे जो बेस्ट जो मिली है जिसकी पुष्टि होती है वो है ब्रैकेट की। इसको माना जाता है कि ये ठीक ठाक है, मतलब सही है मोस्टली। वरना जो मौलाराम है, मौलाराम की वंशावली है, उसमें कनकपाल को संस्थापक नहीं बनाया, बताया गया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग को संस्थापक बताया है, इसमें भी कुछ डाउट होता है। ठीक है, तो सबसे वंशावली जिसको जो पुष्टि होती है सबसे बेस्ट जो मानी जाती है वो ब्रैकेट की मानी जाती है, ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा एक वंशावली मैंने बताया था अल्मोड़ा में प्राप्त हुई है, गढ़वाल वंश की। अल्मोड़ा कहाँ था, कुमाऊं में था ना, तो गढ़वाल वंश की जो वंशावली मिली है अल्मोड़ा में मिली है, वो मिली थी एटकिंसन को, जिसको ही एटकिंसन वंशावली बोलते हैं, और अल्मोड़ा वंशावली को इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक आया हुआ था कि अल्मोड़ा सूची इनमें से किस की वंशावली है, एटकिंसन की वंशावली है या ब्रैकेट की है या विलियम की है या मौलाराम की है, तो सबने अपनी वंशावलियां दी हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो मान्य है जो हम पढ़ेंगे 34, 35 कौन से नंबर का कौन सा है, जैसे अजय मौलाराम ने जयपाल को 35वें नंबर का बता रखा है, फिर दो दो जयपाल बता रहे हैं, 35वां भी 36वां भी। और किसी ने जैसे अभी संस्थापक की बात करते हैं, जो ब्रैकेट है और एक विलियम है, जो वंशावली है ना ब्रैकेट और विलियम, इन्होंने तो माना है कि कनकपाल था संस्थापक जो था वो कनकपाल। लेकिन एटकिंसन ने, जो एटकिंसन को अल्मोड़ा में जो वंशावली प्राप्त हुई है, वहां एटकिंसन उसमें लिखा है कि जो इसका संस्थापक था वो भगवान पाल था। ठीक है, अच्छा मौलाराम ने बताया कि भोगपाल या भवनपाल था, और जो उसने बताया लास्ट में कौन बचा है, आईवी के हार्डिंग, इसने बताया कि भोगदत्त नाम का एक था व्यक्ति था, उसने इसकी स्थापना कर दी। अब दूसरा इसको जो वो है क्या कहते हैं, ये कहाँ से आया था, कनकपाल आया कहाँ से था, मोटा मोटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, तुम्हें कहानी बता दी। इसका जो संस्थापक है वो कनकपाल को माना जाता है। पहली चीज वो माना जाता है कि वो गुजरात से आया था, धार नगरी से, कोई मालवा मानता है, कोई धार नगरी मानता है। वो यहाँ आया, कहाँ, तीर्थ यात्रा करने के लिए आया, तीर्थ यात्रा करने के लिए आया, जिसमें यहाँ जो चांदपुर गढ़ था चमोली में, गढ़ थे ना 52 गढ़ों में विभाजित था, तो एक चांदपुर गढ़ था ना, चांदपुर गढ़ था, वहां किसका शासन था, भानु प्रताप था, वहां का शासक था भानु प्रताप। इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, कनकपाल से, और कनकपाल को अपना दामाद कर दिया, और उसके क्योंकि उसको पुत्र नहीं होगा तो पूरी उसको अपना दामाद को अपने सारा राजपाट उसको सौंप दिया। ऐसे माना जाता है कि कनकपाल जो था गुजरात से आया हुआ व्यक्ति था, धार नगरी से, जिसने चांदपुर के शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया। तब से कनकपाल को क्या वास्तु कनकपाल को क्या किसका माना जाता है, गढ़वाल वंश का। ठीक है, ये है मोटी मोटी कहानी। अब संस्थापक अलग अलग सूचियों में अलग अलग होता है, उनको ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैं तुम्हें कहानी इसकी अलग अलग वंशावली ना अलग अलग बताया। बाई चांस अगर ज्यादा का क्वेश्चन बन गया कि मौलाराम के अनुसार पवार वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, भोगपाल यानी भवनपाल, या एटकिंसन सूची के अनुसार कौन था, तो भगवान पाल। ठीक है, किसके अनुसार, किस सूची के अनुसार कनकपाल पवार वंश का संस्थापक था, तो कौन कौन थे, विलियम और ब्रैकेट। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ब्रैकेट को हुई है, जितने भी वंशावली के नाम पढ़ेंगे हम ब्रैकेट के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, ये कनकपाल समझ में आ गया। चांदपुर चमोली में, यहाँ चांदपुर, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से गढ़, ये भी पूछ जाते हैं, इनमें से कौन सा गढ़ पौड़ी गढ़वाल में है, इनमें से कौन सा गढ़ टिहरी गढ़वाल, 52 गढ़ है ना, तो कुछ जो इंपोर्टेंट जैसे उप्पूगढ़ है, उप्पूगढ़ टिहरी, कफू चौहान था ना, कफू चौहान पवाड़े भी बहुत प्रसिद्ध है उसके, तो वो उप्पूगढ़ से था। वो कहता था कि मैं जानवरों में सिंह मतलब शेर, और पक्षियों में, पशुओं में शेर हूँ, और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। किसका कोटेशन है ये है कफू चौहान का, जो कि उप्पूगढ़ का शासक था।
तो एक जो इम्पोर्टेंट शासक आएगा अब आएगा अजयपाल। ठीक है, अजयपाल जो आया वो 37वां शासक था। कत्यूरों को हराने में भूमिका किसकी थी? अजयपाल की। अजयपाल ने कत्यूरों को हराया और ऐसा माना जाता है कि सोने का सिंहासन कत्यूरों से छीन के जो लाया था वो कौन था? अजयपाल था। 52 के 52 गढ़ों को मिलाने वाला जिसका नाम गढ़वाल शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो कब हुई? ऐसा तो माना जाता है कि मॉडर्न पीरियड में हुई, जब ब्रिटिशरों के टाइम पे हुई, लेकिन जो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति ऐसी मानी जाती है कि अजयपाल के समय हुई, क्योंकि अजयपाल ही वो शासक था जिसने 52 गढ़ों को जीता और एक राज्य में प्रवेश करा और एक अपना साम्राज्य स्थापित करा। वो कौन था? अजयपाल। इसलिए पवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अजयपाल को। गढ़वाल का अशोक, वो भी बताऊंगा क्यों माना जाता है, कप्पू चौहान की बात है। गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क, किसको कहा जाता है? सुनना क्या? अजयपाल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीता। अभी गढ़वाल का अशोक भी इसको कहा जाता है। गढ़वाल का अशोक कहने की क्या बात है कि एक उपगढ़ था, गढ़ थे ना अलग अलग, तो अंतिम जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी? उपगढ़ के शासक कप्पू चौहान से। ठीक है, तो कप्पू चौहान ने क्या कहते हैं युद्ध करा। अंतिम जो अजयपाल का जो अंतिम युद्ध था वो कौन सा था? कप्पू चौहान के साथ युद्ध था। ठीक है, उसके बाद उसने ऐसा माना जाता है कि गौरवपंथ अपना लिया उसने, गौरवपंथ का न्याय था ना अजयपाल। ठीक है, तो कप्पू चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ तो कप्पू चौहान ने बताया था कि क्या कहता था कि मैं पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ के समान। तो ये कोटेशन भी याद रखना किसका है? कप्पू चौहान का। कहां का है? उपगढ़ का। गढ़ होते हैं ना अलग अलग, उपगढ़ का। उपगढ़ कहां है? टिहरी में, अभी लिखा लूंगा। ठीक है, अच्छा, और जब इसका युद्ध हुआ तो अजयपाल ने स्वयं उसको मुखाग्नि दी थी, मतलब जो अंत्यक्रिया अंत्येष्टि जो होती है वो अजयपाल ने खुद दी थी उसको। और क्या कहते हैं, ये भी कहा था कि मैं नहीं जीता, तुम जीते हो। इसलिए उसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने भी तो ऐसी बात है ना, कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध में फिर उसका धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, धर्म अपना एकदम हो गया था, बहुत थोड़ा अब युद्ध नहीं करूंगा, फिर उसने अच्छे काम करे। तो वही सेम चीज इसके जीवन में भी आई, इसलिए इसको गढ़वाल का अशोक की संज्ञा दी जाती है। नेपोलियन और बिस्मार्क तो इसलिए जाती है क्योंकि इन्होंने पूरे गढ़वाल को एक करा। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी इसको तभी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी मैंने तो बताया था कीर्तिचंद के साथ प्रधानगढ़ का युद्ध हुआ था ना, मैंने बताया था, तो उसमें किसकी पराजय हुई थी? अजयपाल हार गया था ना चंद्रवंश का और पवार वंश की जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो अजयपाल की लड़ाई हुई थी वो कीर्तिचंद के साथ हुई थी। जब मैं तुम्हें कीर्तिचंद पढ़ा रहा था उस टाइम पे, तब मैंने तुम्हें बताया था कि अजयपाल से हुई थी। सबसे महान शासक था, लेकिन उसको कीर्तिचंद ने हरा दिया था। ठीक है, तो इसके दो युद्ध मेन रखना, एक उपगढ़ का युद्ध जो कप्पू चौहान के साथ हुआ और एक इसके साथ कीर्तिचंद के। अब जब इतने सारे लड़ाई करेगा, क्योंकि उसका जीवन ही पूरा लड़ाई में बीता है, तो इसके समय में क्या होता था कि रसोईया जो रसोई में रहते थे ना, ब्राह्मण को छत, तो लोग खाना, क्योंकि अब रसोई में लग रहे हैं सैनिकों के लिए, हर समय ब्राह्मण ही थोड़ा बनाएंगे खाना, तो कोई बनाते। फिर जो सैनिक ब्राह्मण लोग जो सैनिक में होते थे, है ना, तो वो लोग क्या करते थे? खाने के लिए बना करते थे। उस टाइम की बात, जब अभी भी इतनी प्रथा देखनी पड़ती है, ये है ना, कुरीतियां अभी भी देखनी पड़ती हैं, तो उस टाइम की बात है। उस टाइम पे तो खुद राजा उस चीज को प्रोत्साहन देते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक नई सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करी उन्होंने, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी जो रसोइये थे, बस खाना यही बनाएंगे और कोई नहीं बनाया खाना, क्योंकि लड़ाई हो जाती है ना। अब इतने सारे सैनिक हैं, हर समय ब्राह्मण की उपस्थिति होना होगी, फिर अगर सैनिकों में ब्राह्मण भी थे तो ब्राह्मण का खाना बनाते। तो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला भी कौन था? अजयपाल। वो कौन थे? रसोइये थे, खाना जो बनाते थे, उनका पर्टिकुलर नाम था सरोला ब्राह्मण। अच्छा, दूसरी चीज, इसने भूमि नापन का एक पैमाना, धूली पाथा पैमाना था, एक पैमाना था, धूली पाथा पैमाना, उसका भी जो उसको भी जो लाया समाज में, वो कौन लेकर आया? अजयपाल। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट काम थे। ठीक है, तो यही वो शासक था जिसने अपनी राजधानी में परिवर्तन करी, है ना। राजधानी जो चेंज हुई है वो किसी काल में हुई है? अजयपाल के काल में हुई है। और चंद्रवंश में किसी काल में हुई थी? बालो कल्याण चंद। भीष्म चंद ने शुरुआत कर दी, लेकिन भीष्म चंद की किसी ने मृत्यु कर दी थी ना, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी उसकी, तो उसके पुत्र ने, बोल दिया वो पुत्र था ना, तो उसने अल्मोड़ा में
1563 में स्थापना करी किसकी? हाँ, आलमनगर, राजपुर की। आलमनगर तो थी भीष्म चंद ने, अल्मोड़ा को जो आलमचंद कहा है वो भीष्म चंद ने कहा है, लेकिन राजपुर यानी राजापुर वो किसने कहा है? बालू कल्याण चंद। ठीक है, ऐसे यहाँ 1512 में 1512 में इसने पहले स्थापना करी देवलगढ़। पहले इसने राजधानी बनाया देवलगढ़ को, और देवलगढ़ में जैसे राज राजेश्वरी उनकी कुल देवी होती थी, राज राजेश्वरी। पवारों की जो कुल देवी है वो राज राजेश्वरी देवी थी, तो राज राजेश्वरी देवी का मंदिर भी बनाया इसने देवलगढ़ में। ठीक है, और अच्छा, और इसने एक भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी इसने कराया था देवलगढ़ में। ठीक है, और यही इसके पद्मासन मुद्रा में एक चित्र मिलता है। पद्मासन मुद्रा जो थी ना इसकी, उसमें एक चित्र मिलता है किसका? अजयपाल का। कहाँ? देवलगढ़ में। ठीक है, तो देवलगढ़ इसने राजधानी बसाई मात्र 5 साल। उसके बाद तुरंत 1517 में कहाँ बचा थी? और यहाँ कालिका मठ का निर्माण किसने करा? कालिका देवी मठ का स्थापना किसने करी? वो भी इसने करी। ठीक है, तो फिर अब इसकी राजधानी श्रीनगर ही रहेगी। सुदर्शन साहब को अपनी राजधानी कहाँ करनी पड़ेगी? टिहरी स्थानित करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर अंग्रेजों के उसमें आ जाता है ना, क्षेत्र में आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। 28 दिसंबर 1815 को नेपोलियन और गढ़वाल का बिस्मार्क भी किसको कहा जाता है? अजयपाल को कहा जाता है। गढ़वाल देखो, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, आदिनाथ, गौरव पंथ का अनुयायी, ये सब कौन है? अजयपाल। गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? अजयपाल। 37वां शासक है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा कल्याण साहब। ठीक है, लेकिन अब देखो 38वां शासक माना जाता है कल्याण साहब, लेकिन मानवता काव्य ने कहा है कि जो इसका जो पुत्र था वो था सहजपाल, लेकिन सहजपाल है 42वां शासक। ये चीज तो प्रॉब्लम है। तो अगला जो शासक है वो कल्याण शाह है। ठीक है, तो शाह की उपाधि पाने वाला कौन था? बलभद्र शाह। लेकिन उससे पहले जो एकमात्र शासक है जिसने शाह की उपाधि धारण करी वो है कल्याण। जो मेन इंपॉर्टेंट 60 के 60 शासक तो हमने पढ़ने नहीं ना, तो अगला शासक लिख दो सहजपाल। ठीक है, सहजपाल क्योंकि ये अकबर के समकालीन है। अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए जो अपने एक दल भेजा था, वो किसके काल में भेजा था? सहजपाल के काल में भेजा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके 2 अभिलेख मिले हैं देवप्रयाग से। ठीक है, तीसरी चीज, इसको वीर गुणांक सुभ्रत प्रजाया भी कहा गया है। किसको? ये किसको कहा गया है? सहजपाल। ये चीज के बारे में है इंपॉर्टेंट। तो इसका जो अगला उत्तराधिकारी आएगा वो आएगा बलभद्र शाह। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के उसमें युद्ध हुआ था किसका? रुद्रचंद का युद्ध हुआ था, ग्वालदम का युद्ध हुआ था। इसमें रुद्रचंद का सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम पंत, जो मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था, जिसे कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है, गुरखू पंत। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो बलभद्र शाह। देखो, शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गढ़वाल शासक। अच्छा, ये जो तुम्हें बता दें कि शाह की उपाधि प्रदान करने को लेकर इतिहासकार औरंगजेब बोलते हैं। औरंगजेब तो कहीं से नेता होगा नहीं ना, क्योंकि एकदम से अकबर आया और एकदम से अकबर का बेटा तुरंत औरंगजेब कैसे बन जाएगा? उसके बीच में भी तो क्या कहते हैं 1505-6 में तो अकबर की मृत्यु हुई है। हाँ, 1606 में। तो 1606 से 1658 तक उसके उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ है, धर्मत का युद्ध या जो भी युद्ध हुए जो भी, उसके बीच में कितने साल गैप है? कम से कम 50 साल, 50-52 साल। उस बीच में औरंगजेब कैसा आ जाएगा? है ना, तो ये तब ये औरंगजेब तो हो सकता। अब पहला लोधी भी नहीं हो सकता ना, कहते हैं लोधी वंश ने दी, तो लेकिन माना ऐसे जाता है कि लोधी वंश ने दी है, लेकिन तुम इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अगर मान लिया क्वेश्चन दिया है जो करते हैं क्वेश्चन, जैसे अभी आरोप का जो क्वेश्चन आया था उसमें भी क्वेश्चन अटका था 148 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन काट देते हैं आयोग ने, उसमें डाउट रहा होगा ना, तो ये डाउट के क्वेश्चन होते हैं। इसमें तो डाउट होगा ही होगा, क्योंकि
खुद ही लग रहा है ना डाउट, जहां तक उनके 42वें शासक को तो अजय पाल का अकबर के समकालीन मानो और 43वें शासक ना लोभी हो सकता है ना और भी हो सकता है ना। अच्छा ऐसा माना जाता है कि शायद शाहजहां ने या जहांगीर में से किसी एक ने, पर ऑफिशियली जो है लोधी वंशी माना जाता है, मोस्टली किताबों में लोधी वंशी। अब या तो फिर वो गलत होगा कि अकबर ने अपने उसमें गंगा नदी का स्रोत पता लगाने के लिए, या तो वो गलत होगा भी, और क्या भी किया। ग्वालदम का जो युद्ध हुआ वो 1581 में हुआ, लेकिन शिव प्रसाद डबराल वो कहते हैं कि 1581 में नहीं 1591 में हुआ है, लेकिन 1581 मानवा ऑफिशियली 1581। तो ग्वालदम का युद्ध 1581 ग्वालदम के युद्ध में क्या हुआ कि रुद्रचंद और किसके मध्य हुई था, इसमें बताया ना, जैसे ये उत्तराखंड है तो यही क्षेत्र जो है गैरसैंण ग्वालदम वाला ग्वालदम और क्या कहते हैं तुम्हारा बछाड़गढ़, ये सब इधर के सीमा पर पड़ता था, तो इससे लेकर युद्ध चला रहता था। जैसे बधमा का युद्ध हुआ था कीर्ति चंद और अजय पाल उसमें पराजित हो गया। इधर ग्वालदम का युद्ध हुआ था ग्वालदम युद्ध 1586 में। किसके मध्य हुआ था, रुद्रचंद और ठीक है। इसमें क्या हुआ कि चंद्रसेना पराजित हुई, और चंद्रसेना का जो सेनापति था यानी रुद्रचंद का सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम पंत, यानी जिसको क्या कहा जाता है, कुरकू पंत। ठीक है, ये वीरगति को प्राप्त हो गया कुरकू पंत। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये फेमस इसलिए है, एक तो पिथौरागढ़ का निवासी था, दूसरा कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस जो कहा जाता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है जब मैं रुद्रचंद पढ़ा रहा था तुम्हें चंद्रवंश में, जो रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। तो यही वीरगति को प्राप्त हुआ था, कौन से युद्ध में, ग्वालदम के युद्ध में। किसके मध्य हुआ, तो किसकी सेना पराजित हुई, रुद्रचंद। मानसा, तो इसको कल करते हैं, बलभद्र शाह का जो उत्तराधिकारी होगा वो मानसा होगा। मानवता काव्य इसी के समय में लिखी गई है, कवि भरत ने ना, इसका दरबारी कवि था कवि भरत, इसने क्या लिखी है, मानवता काव्य। ठीक है, हाँ अगला शासक देखो मानसा 44वां शासक, फिर श्याम शाह आएगा, फिर महिपति शाह आएगा, फिर पृथ्वीपति शाह आएगा,